हमारी हीरोइन को जैसे पता चलता है कि उसने क्या पिया है मास्टर जूरियन ने, वो उसे तभी रोकती है। पर तब तक तो उसका खेल खत्म हो जाता है उस डीमन ड्यूक का। और वहाँ हमारी हीरोइन कहती है कि अब क्या मास्टर जूरियन, क्या अब आप उस रीफ की जादुई शक्ति यानी कि डीमन शक्ति को अपने अंदर लेना चाहते हैं? मास्टर जूरियन, जो आपने दवा ली है ना, उसके बहुत ज़्यादा बुरे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जूरियन कहता है हाँ मुझे पता है, पर मैं ठीक हूँ। डॉल कहती है कि भले ही आपको अभी ठीक लग रहा है, पर लेकिन मास्टर जूरियन, पर ना वहाँ जूरियन कहता है कि लेकिन क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? क्या तुम्हें चिंता हो रही है मेरी डीमन पावर मुझसे छिन जाएगी या फिर मैं उसे खो दूंगा? हमारी हीरोइन के पास अभी कोई जवाब नहीं होता है इस बात का। वो चुप हो जाती है, मतलब शांत हो जाती है। वहाँ पर मास्टर जूरियन अपना काम करता है और रीफ की एनर्जी उसे छीनता है, और फिर पूरी एनर्जी छीनने के बाद रीफ का भी काम खत्म हो जाता है। वहाँ मास्टर जूरियन कहते हैं तुम चिंता मत करो, और हमारा हीरो हमारी हीरोइन के पास जाता है और उसे कहते हैं लेकिन पर तुम जानती हो कभी कभी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी और चिंता करो और मेरे बारे में और सोचो। और वहाँ पर हमारी हीरोइन मास्टर जूरियन को ही देख रही होती है और वो उससे कहती है कि पर मास्टर जूरियन, मैं पहले से ही बहुत कुछ कर चुकी हूँ, है ना? वहाँ मास्टर जूरियन कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम ऐसा कर चुकी हो और करती भी हो, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम और करो। और इसी के साथ मुझे अब यकीन है कि अब मेरे डैड मुझे ट्रिप पे जाने से नहीं मना करेंगे। और वहाँ से मास्टर जूरियन मतलब कालकोठरी से मास्टर जूरियन सीधे अपने डैड के पास जाते हैं, जहाँ पर मास्टर जूरियन कहता है कि डैड, जो आपने मुझे गिफ्ट दिया था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो मुझे उसे संभालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और जहाँ पर उसका डैड कहता है कि तो तुमने उस गिफ्ट के साथ क्या किया? जहाँ हीरो कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था आपने, मैंने उसकी सारी डिमोनिक एनर्जी को ले लिया। जहाँ उसका डैड कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे गए हो, पूरे के पूरे तुम मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। और वहाँ पर वो कहता है तारीफ के लिए शुक्रिया डैड, तो तुम बताओ तुम उनके साथ क्या करना चाहते हो आगे? जहाँ हीरो कहता है कि मुझे नहीं पता उनके साथ क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता, पर अब जब उनके पास कोई भी डायमोनिक एनर्जी नहीं बची है तो वो इंसान से भी ज़्यादा बेकार हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब उन लोगों को किसी दूर जंगल में फेंक देना चाहिए। जहाँ उसका डैड कहता है कि क्या तुम्हें उन्हें अंत तक नहीं देखना है, आखिर तक नहीं देखना चाहते तुम? और हीरो कहता है कि मैं पहले ही ऐसा नहीं कर चुका हूँ, मैंने काफ़ी ध्यान दिया है उन पर अब डैड, अब आपको ही उस रैपर को फेंकना होगा जिस रैपर में मेरा गिफ्ट आया था। और जहाँ एक स्माइल के साथ उसका डैड कहता है कि तुम बदमाश कमीने, ठीक है मैं इसे देख लूँगा। और फिर चक को बुलाता है, जो असिस्टेंट होता है जो भी है वो उसको बुलाता है। रीफ और उसके डैड को डीमन ड्यूक को आज़ाद कर दो कालकोठरी से, और ये घोषित कर दो कि मैंने जर्क से डीमन ड्यूक की जो पोजीशन होती है ना वो मैंने वापस ले ली है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी डायमोनिक एनर्जी नहीं बची। और हाँ, एक रूमर फैला दो, वो भी डिटेल में बताना कि कैसे जर्क और उसके बेटे ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी और उसके साथ क्या हुआ। और वो उसकी बात मान के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हमारा हीरो कहता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपनी ट्रिप पे जा सकता हूँ? जहाँ उसका डैड कहता है कि तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है? हीरो से कहता है कि क्या ये वो नहीं है जो आप चाहते थे डैड? आप हमेशा से अपना सिंहासन सोने की कोशिश कर रहे थे, अब जब मैं उसका काम कर रहा हूँ तो आपको क्या दिक्कत है? हाँ, जहाँ उसका डैड कहता है कि हाँ ये सच है, ठीक है फिर चले जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और वहाँ हीरो कहता है कि ठीक है, कैसल की अच्छे से देखभाल करना मेरे लिए। और ना सीन चेंज होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ मास्टर जूरियन कहते हैं कि क्या हम उसे छोड़ के नहीं जा सकते? वहाँ हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं मास्टर जूरियन, हमें उसका इंतज़ार करना होगा। मास्टर जूरियन वहाँ कहता है कि लियोन को इतना समय क्यों लग रहा है? वो लोग ना तैयार हो गए होते हैं कि ट्रिप पे जाने पे, पर ना लियोन होता है वो लेट है। और हमारी हीरोइन अपने बैग से एक स्क्रोल निकालती है और वो सोचती है, यानी एक फ्लैश बैग दिखाया जाता है। एंडी को चिंता हो रही रहती है कि मास्टर जूरियन की, वो थोड़ा परेशान दिख रहा होता है हमारी हीरोइन को। हमारी हीरोइन वहाँ कहती है कि जहाँ हमारी हीरोइन कहती है कि तुम्हें हमेशा इतना निराश नहीं होना चाहिए, इससे तुम्हें जल्दी झुर्रियाँ आ जाएंगी और तुम चिंता मत करो। मुझे पता है कि मास्टर जूरियन इस ट्रिप में अपना असिस्टेंट, साथी और अपना जीवन साथी की तलाश में है, तो वो इन सब चीज़ों के बीच में मुझ जैसी पर्सन के बारे में बहुत आसानी से भूल जाएंगे। और वहाँ हेनरी कहता है कि काश ऐसा ही हो, पर इस ट्रिप पे सावधान रहना। और हाँ, ये एक जादुई स्क्रोल है, इसे अपने पास रखो,
मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम जादू का यूज़ नहीं कर सकते हो। ये तिमन किंग के महल से जुड़ी हुई है, तो तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो और रिपोर्ट भी कर सकती हो। अगर तुम्हें कोई खतरा है तो उसके बारे में भी बता सकते हो। हमारी टोनी से ले लेती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत होगी। वो वहाँ से कहता है कि पर अगर तुम्हें बचना है किसी से तब भी तुम इसका यूज़ कर सकते हो। हमारी टोन कहती है कि नहीं, मैं इसका यूज़ करूँगी, वो भी बचने के लिए। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी ज़्यादा पावरफुल हूँ? जहाँ वो कहते हैं कि मैं ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कह रहा हूँ। और हमारी टोन कहती है ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम लियोन को ये कह सकते हो कि कल हमें सुबह ट्रिप पे जाना है। मास्टर जूलियन नहीं चाहते कि सीधे मैं उससे बात करूं, तो तुम उसे ये कह दो। वहाँ उसके पास उनके हेनरी कहते हैं हे भगवान। और हाँ, मैं बता दूं कि ट्रिप पे तो बवाल होने वाला है और आपको देखना है तो, और आप इसे जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो लाइक्स और कमेंट करो। और 100 लाइक्स तो होने ही चाहिए, वरना इससे पहले तो वीडियो नहीं आएगी, ठीक है? फिर मुझसे मत कहना।